अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रावलपिंडी का मशहूर नाश्ता बनाऊंगी जो लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। जी हाँ, आज हम बनाएंगे फ्राई चने। और ये किस तरीके से बनाए जाते हैं और किस तरीके से इसको सर्व किया जाता है और कौन कौन से इसमें मसाले डाले जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही मशहूर हैं। अक्सर आपने पिंडी पर बहुत सी जगहों पर बड़े बड़े स्टॉल लगे देखे होंगे जिसमें लोग लाइनों में लगकर ये चने खा रहे होते हैं। तो आज मैं बिल्कुल वही चने उसी तरीके से बनाऊंगी। तो आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिल्कुल हलवाई स्टाइल से रावलपिंडी के मशहूर चने बनाने के लिए ये हमने 3 पाउच चने लिए थे जो हमने रात भर भिगो के रख दिए थे। अब हम चनों को बॉईल करेंगे। ये आप देख सकते हैं चने काफी हद तक फूल चुके हैं। अब हम चनों को बॉईल करने के लिए सबसे पहले एक पोटली तैयार करेंगे जिसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती 1 चम्मच और 4 से 5 अदद सुर्ख गोल मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 तेजपात, 1 अदद मोटी इलायची और 3 से 4 अदद हम लौंग ऐड करेंगे। चाय पत्ती हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। हमने ये 1 चम्मच ऐड की है। अब हम ये पोटली में सारे मसाले डाल देंगे। अब हम ये एक पोटली बना लेंगे। अब हम लेंगे प्रेशर कुकर। इसमें हम डाल देंगे चने। जिस पानी में हमने चने भिगोए थे वो पानी हम साथ ही डाल देंगे प्रेशर कुकर में और थोड़ा सा हम मजीद पानी ऐड करेंगे। पानी आप खुला सा डालिएगा ताकि चने अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएं। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे और जो हमने पोटली तैयार की थी वो भी हम डाल देंगे और एक बार चम्मच की मदद से हम मिक्स कर देंगे। अब हम प्रेशर लगा देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। अब हम कुछ खड़े मसाले रोस्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1.5 चम्मच सफेद जीरा, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 1 चम्मच के करीब काली मिर्च, 3 से 4 अदद लौंग, 1 अदद बायदियान का फूल, 2 अदद मोटी इलायची और सुर्ख गोल मिर्च हम 4 से 5 अदद ऐड करेंगे। ये खड़े मसाले हम हल्के से रोस्ट करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप रोस्ट ना कीजिएगा बल्कि आप हल्का सा ही रोस्ट कीजिएगा, जलाइएगा नहीं, ठीक है। अब अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन भी शामिल कर देंगे। हम इस तरह बराबर मिक्स करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने मसालों को रोस्ट कर लिया है। अब हम मिक्सी में डालकर अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बना लेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये मसाले हम कहाँ और कैसे यूज करेंगे। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखते रहें। अच्छा जी, अब हम लेंगे कढ़ाई में 1 कप भर के घी या ऑयल और ये हमने ली है हरी मिर्चें। ये हमने तकरीबन 15 से 20 अदद हरी मिर्चें ली हैं जो हमने दरमियान में से कट कर ली हैं। आज जो हम ये फ्राई चने बना रहे हैं तो इसके लिए ये हमने हरी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। हरी मिर्चों को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं हरी मिर्चों को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम उसी ऑयल के अंदर 1 चम्मच भर के लहसुन डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम अदरक डालेंगे और यहाँ हम हल्का सा रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद हम फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच और जो हमने खड़े मसाले रोस्ट किए थे उसमें से हम 1 चम्मच डाल देंगे और बाकी का मसाला हम आगे यूज कर लेंगे। अब हम इन मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और थोड़ा सा हम साथ पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले ना। और यहाँ हम मसालों की बहुत ही अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे जब तक ऑयल मुकम्मल सेपरेट नहीं हो जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। माशाल्लाह जबरदस्त खुशबूदार मसाला हमारा रेडी हो चुका है। 3 से 4 अदद हमने आलू लिए थे जो हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। मसाले के अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से पोटैटो को भूनेंगे। 4 से 5 मिनट हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे ताकि आलू हमारे गल जाएं। और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब डाल देंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर ऐड करने से खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा तो आप ये लाजमी ऐड कीजिएगा। या आप देख सकते हैं आलू की हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम आलू को मजीद गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। हम यहाँ 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे ताकि जो हमारे आलू में कसर रह गई है वो भी अच्छी तरीके से गल जाए और तकरीबन 5 से 7 मिनट ऊपर से कवर कर देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं।
ये देखिए आलू हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं और पानी एकदम खुश्क हो चुका है। अब हम आलूओं को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मसालेदार आलू हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। यहाँ हम अच्छी तरीके से आलूओं को निकालेंगे, मसाला हम साथ नहीं डालेंगे। आप बहुत ही एहतियात से ये आलू सारे निकाल लें। ये आप देख सकते हैं आलू सारे हमने निकाल लिए हैं। माशाल्लाह जबरदस्त मसालेदार आलू हमारे अलग से हमने निकाल लिए हैं। अब हम उसी मसाले के अंदर चने ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल कर लिए थे। ये आप देख सकते हैं चने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो चुके हैं। ये फ्राई चने बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी तैयार होने वाले हैं। अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे जब तक मसाला चनों के ऊपर अच्छे तरीके से लग नहीं जाता। जो हमने मसाले रोस्ट किए थे और ग्राइंड किए थे और 1 चम्मच हमने पहले ऐड कर दिए थे, अब हम जो बाकी का मसाला है वो भी डाल देंगे। एक तो इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा, दूसरा टेस्ट अमेजिंग आ जाएगा। और यहाँ हम 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से चनों को भून लेंगे। ये आप देख सकते हैं काफी हद तक चनों की बुनाई हो चुकी है। अभी हम मजीद 3 से 4 मिनट भूनेंगे जब तक ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता और चनों के ऊपर मसाला लग नहीं जाता। ये देखिए जी माशाल्लाह जबरदस्त चने हमारे फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। यकीन माने इसकी खुशबू इतनी अमेजिंग आ रही है कि बस आप बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। अच्छा जी, अब हम सर्व करेंगे। अब हम सर्विंग आपको बता देते हैं कि हम इसकी सर्विंग कैसे करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग है। तो सबसे पहले हम चने डालेंगे एक परात के अंदर। ये हम परात के अंदर सारे चने डाल देंगे और जो हमने आलू फ्राई किए थे वो भी हम साथ ही डाल देंगे। और अब हम हरी मिर्चें भी डाल देंगे जो हमने फ्राई करते टाइम निकाल ली थी। अब हम डालेंगे प्याज। अब मैं आपको सिंगल प्लेट भी बता देती हूँ हम इसकी प्लेटिंग कैसे करेंगे। पहले हम डालेंगे चने, फिर हम डालेंगे आलू और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। साथ में हम डालेंगे प्याज, साथ में हम डालेंगे रायता यानी हरी चटनी। और अगर आपके पास अचार है तो अचार के साथ भी इसको सर्व करें। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग, एकदम चटपटे। आप इस तरीके से भी खा सकते हैं और रोटी और नान चपाती के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। फाइनली अगर मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।